डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरना मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, आपको फॉर्म भरना आ जाएगा। फॉर्म तभी भरिएगा जब घर में शांति हो, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पड़े हो और इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। साथ ही हमारे सबकी शिक्षा YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप हमारे WhatsApp ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। WhatsApp ग्रुप के माध्यम से भी मैं अच्छी और बेहतर जानकारी कम से कम समय में आप लोगों तक लेकर आती हूँ। तो अब कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म हम भरते हैं। यह दाहिने ओर जो 3 ऐसे स्लीपिंग लाइंस बनी है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके सबसे पहले आता है होम करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं और हिंदी में पढ़नी है तो हिंदी पे कर दीजिएगा, अंग्रेज़ी में पढ़नी है तो अंग्रेज़ी पे। आपको सारी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सिर्फ 2 बात बताना चाहूँगी। पहला पॉइंट ये बताना चाहूँगी कि फॉर्म अंग्रेज़ी में भरा जाएगा। दूसरा, फॉर्म में 2 कागजात को आपको अपलोड करना होगा। पहला, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जिसका साइज 256 KB से कम होना चाहिए। दूसरा कागजात चाहिए होगा आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसका साइज भी 256 KB से कम होना चाहिए। ये फॉर्म में आपको अपलोड करने होंगे। गो टू नेक्स्ट करके इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू, मतलब कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। आगे पढ़े प्रोसीड, इस प्रकार से आ जाएगा। ये सारी जानकारी हमें भरनी है अंग्रेजी में। बच्चे का पहला नाम, मध्य नाम, आखिरी नाम। पहले नाम में अगर मान लीजिए बच्चे का नाम है राशि कुमारी जैन, तो पहले में राशि, दूसरी में कुमारी, तीसरी में जैन। अगर बच्ची का नाम है राशि जैन तो के पहले में राशि, तीसरे में जैन, लेकिन मध्य आप छोड़ देंगे। याद रखिए, पहला नाम पे देखिए सितारा लगा है, दूसरे मध्य पे और उपनाम पे सितारा नहीं लगा है। जिस भी कॉलम के ऊपर सितारा बना हो, जैसे देखिए सितारा बना है, इसका मतलब है यह भरना कंपलसरी है। तो जैसे कि मैं मान के चल रही हूँ बच्ची का नाम राशि कुमारी जैन है, ये किसी बच्ची का नाम नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए मैं एक बच्ची का नाम ऐसे ही लिख रही हूँ। और मैं फॉर्म भी पूरा नहीं भरूंगी, मैं सबमिट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि शुरुआत में सबकी शिक्षा के जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने 2 बार फॉर्म सबमिट करवाया था, दोनों बार बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि ऐसे ही इमेजिनरी डिटेल्स के साथ मैंने फॉर्म भरा, उसका सिलेक्शन हो गया और कहीं ना कहीं वह सीट थोड़ी सी अटक गई है। तो उसके बाद से आज तक मैंने फॉर्म को सबमिट नहीं करवाया। अगला है, यदि बच्चा दिव्यांग है, इस चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, मैं लिख दूंगी नो। अगर बच्चा दिव्यांग है तो आप येस पे क्लिक करिएगा, मैं नो पे कर रही हूँ। बच्चे की जन्म तिथि लिखिए। याद रखिए, बच्चे की उम्र आपको मैंने बताया था कितनी होनी चाहिए, 6 या 6 साल से ज़्यादा और 8 साल से कम। अब क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है? अगर वर्किंग पेरेंट है हाँ तो लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल मैं यहाँ लिख रही हूँ। ईमेल आईडी, देखिए यहाँ पे सितारे बने हैं, जिन पे सितारे बने हैं उन पे भरना ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो किसी दोस्त से बात करके उसका ईमेल आईडी भी भर सकते हैं, और जो भी जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा उस ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी, आपके दोस्त को बोल दीजिएगा, वह आपको दे देगा। तो मैंने सबकी शिक्षा.in@gmail.com भरा है, जो कि हमारा ईमेल आईडी है। अब मोबाइल नंबर आप अपना भर दीजिएगा। याद रखिएगा, वह मोबाइल रिचार्ज हो, मतलब कि उसकी आप रिचार्ज करवा रहे हो, ऐसा ना हो कि रुका हुआ मोबाइल हो, उसका आपने रिचार्ज ना करवाया हो, तो ऐसे में मैसेज नहीं आ पाते। तो आपका जो मोबाइल नंबर है आपने लिख दिया। नीचे आपने लिख दिया कैप्चा कोड। कैप्चा कोड जो कैपिटल है कैपिटल में लिखिएगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल में लिखिएगा। और बाय चांस जो मेरा कैप्चा कोड आपको दिख रहा है इसमें सब कुछ ही कैपिटल में है, ओके। मैं अब रजिस्टर पे करती हूँ। रजिस्टर पर करने के बाद उन्होंने कहा है कि आपने जो नंबर भरा है उस पर हमने एक पासवर्ड भेज दिया है, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं एक और मोबाइल अपने साथ लेके बैठी हूँ, उस पर पासवर्ड आ गया है। और अब मुझे वह पासवर्ड या OTP जिसे आप कहते हैं वह भरना है। अब आप OTP भर दीजिए, आपके मोबाइल पे OTP आ गया होगा। और फिर से एक और कैप्चा कोड आपने भरना है। कैप्चा कोड में मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत से लोग कैप्चा कोड में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो स्मॉल लिखा है वो स्मॉल में भरना है, जो कैपिटल है वो कैपिटल में भरना है।
और अगर आपको OTP नहीं मिला है तो आप रीसेंड OTP भी क्लिक कर सकते हैं। अब वे कह रहे हैं कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण साइन अप कर लिया है, मतलब कि पंजीकरण हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दो मुख्य चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्टर करना, दूसरा स्टेप होता है ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स फिल करना। तो मेरा जो मैं आपको फॉर्म भर के दिखा रही हूँ उसमें पंजीकरण हो गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। या आपकी बच्चे का नाम, लॉगिन ID, उसका डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर अब आपके सामने आ जाएगा। और मैं आपको कहूँगी कि आप इसका ना फोटोग्राफ भी ले लें, जैसे मैंने फोटोग्राफ इसकी ले ली है। सेव टू फोटोग्राफ्स। अब आगे पोर्टल में लॉगिन करने के लिए क्लिक करें। अब फिर से आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड। अब आप डिटेल्स भर दीजिए। लॉगिन कोड आपके मोबाइल पे आ गया होगा। अब लॉगिन कोड भर दीजिए। आपके सामने भी स्क्रीन पे वो लॉगिन कोड आ गया था। ये लॉगिन कोड भर दिया गया। लॉगिन कोड के बाद बच्चे की जन्म तिथि मैंने रखी थी 22/4। आपके बच्चे की जन्म तिथि आप लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे आप। मैं एक दूसरे मोबाइल मैंने रखा हुआ है, उसका फ़ोन नंबर भर रही हूँ। आप अपने ही मोबाइल का भरिएगा, क्योंकि आपको वीडियो दिखानी होती है। मैं वापस बैक पे जाऊँगी, मैसेज कर दिखाऊँगी तो मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगी, वीडियो देखने के ऐसा नहीं है, एक बार देखिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और शांति से फॉर्म भरिए। जल्दीबाजी में बस फॉर्म गलत होगा और आपको दोबारा डिलीट करके फॉर्म को फिर से भरना पड़ेगा अगर आपका फॉर्म गलत हुआ। और अगर आपको याद ही नहीं रहा कि आपसे गलत हुआ है, जल्दीबाजी में कई बार हमें पता ही नहीं चलता हमने गलत करा है, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तो बच्चे का नाम लिस्ट में आने के बाद ही बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप देखिए इस प्रकार से आ जाएगा 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो हमने भरी है वो ऑलरेडी भरी आ जाएगी। यहाँ बच्चे का इसमें देखिए दिव्यांगता तक तो भरा आ जाएगा। उसके बाद जेंडर चूज करना है, जेंडर बच्चे का लिंग, याद रखिएगा गलत नहीं होना चाहिए। मैं फीमेल भर रही हूँ। बच्चा अगर इनकम ग्रुप का है किसी, जैसे कि कम आय के अंतर्गत नहीं है, मतलब पहला वाला आएगा जनरल कैटेगरी, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, यहाँ पे भर दीजिए। EWS से दूसरा, BPL वाला कैटेगरी से तो तीसरा, मैं पहला वाला भर रही हूँ। कास्ट कैटेगरी से बच्चा है तो देखिए जनरल, OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST मैं जनरल से भर रही हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार भरिए। ब्लड ग्रुप, और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैम ब्लड ग्रुप नेसेसरी है कि नहीं है, क्या है ब्लड ग्रुप। आप चाहे तो ब्लड ग्रुप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप पे सितारा नहीं बना है। यहाँ पे मैं A पॉजिटिव भरती हूँ। नेक्स्ट, अपने आप नेक्स्ट करने के बाद सेकंड पे आ गया पेरेंट डिटेल्स। अब माता का विवरण है, पहले माता का शीर्षक, यानी नाम के आगे माता क्या लगाती हैं, मिसेस। उनका पूरा नाम मैं लिख देती हूँ रेणु जैन। उनकी नेशनैलिटी, यानी कि उनकी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय। क्या आप चाहते हैं माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए, मतलब कि जो फादर का आप एड्रेस लिखेंगे वे मदर के एड्रेस ऑलरेडी वो ही आ जाए, तो मैं लिख दूंगी यस। ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, स्टेट ऑफ रेजिडेंस जहां आप रहते हैं, मैं दिल्ली लिख रही हूँ। सिटी न्यू दिल्ली। आप अपने अनुसार यहाँ जानकारी भरिए। पता मैं आप लिख देती हूँ द्वारका। पिन कोड 110075। लैंडलाइन नंबर भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं छोड़ रही हूँ। मोबाइल नंबर भी मैं छोड़ रही हूँ, ईमेल आईडी भी मैं छोड़ रही हूँ। याद रखिएगा जिस पे लाल सितारा नहीं है उस सबको आप छोड़ सकते हैं। अब आगे, यदि माता काम करती हैं तो कृपया निम्न जानकारी भरें। मतलब कि प्रोफेशनली वर्किंग है, काम तो करती हैं, हर माँ काम करती है, ऐसी कौन सी माँ जो काम नहीं करती है।
घर का काम सबसे बड़ा काम होता है, लेकिन यहाँ उनका लिखने का तरीका है कि अगर वे घर के बाहर जाके प्रोफेशनली कोई काम करती हैं, और मैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन से आवेदन करना चाहूँगी कि यदि माँ काम करती है तो कृपया निम्न जानकारी भरें, इस सेंटेंस को सही करें। हर मदर वर्किंग है, घर में रहने वाली फीमेल बहुत काम करती है। आपको ये लिखना चाहिए कि घर से बाहर जाके किसी ऑफिस वगैरह में काम करती हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं भर रही। आप अगर बच्चे की मदर घर से बाहर जाकर जॉब कर रही हैं तो आप उसमें डिटेल्स भर दीजिए। अब पिता का आ जाएगा मिस्टर, फादर का नाम राजन जैन। अब देखिएगा, मैं सारी जानकारी रेणु जैन, राजन जैन सेम नाम के, क्योंकि इस नाम का कोई है ही नहीं। नेशनैलिटी इंडियन। जो मैंने जानकारी मदर में भरी थी फादर में ऑटोमेटिकली आ गई। अब फादर का ऑक्यूपेशन हम लिख देते हैं, बिजनेस लिख देती हूँ मैं, राइट। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि बिजनेस क्लास, और ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं सबकी शिक्षा, लेकिन सबकी शिक्षा बिजनेस नहीं करती, हम एनजीओ हैं। ओके, नेक्स्ट चॉइस ऑफ स्कूल्स पे आ गया। अब 3 स्कूल आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी 3 स्कूल जिसमें आप अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं। चूज स्टेट, पहला दिल्ली। अगला, पूरे दिल्ली में कौन से स्कूल मैं चाहती हूँ। चलिए मैंने ये कर दिया। अपने आप जैसे ही मैंने स्कूल का नाम भरा, स्कूल कौन सा है, जैसे सिविल है, दिल्ली है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी डीडीए है, लोकेशन टाइप अर्बन है। अब उसका मैप भी व्यू कर सकते हैं। अब आगे, डू यू नीड हेल्प इन सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, क्या आपको जानकारी डेटा के आधार पर आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए, तो मैं लिख दूँगी नो। आप येस भी लिख सकते हैं। सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कौन सी है आप अपने अनुसार लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ और उस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, कम से कम समय में वीडियो को पूरा करना होता है, इसलिए मैं 5th कैटेगरी जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं मैं वह चूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कैटेगरी जिसमें आप आते हैं वह आप चूज़ करिएगा। और अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट पेरेंट हु सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफर्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, मेरे अपने आप नॉट एप्लीकेबल आ गया। आप ये भरने के बाद आप सेकंड जो केंद्रीय विद्यालय है सिलेक्ट करके भी जानकारी भर सकते हैं, और उसके बाद थर्ड भरकर भी जानकारी भर सकते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही मैंने भरा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। मैं फिर से बताना चाहूँगी, आप सेकंड करिए, पूरी जानकारी भरिए कौन सा सेकंड में आप चाहते हैं, और थर्ड में भी आप जानकारी भरिए। 3 केंद्रीय विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं उनके नाम जिनमें आप अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं। कम से कम एक में भरना ही होगा, मैं एक में भर के दिखा रही हूँ। नेक्स्ट, अब आ गया 4th स्टेप। इसमें आपको बच्चे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स 2 मैं शुरुआत से आपको बता रही हूँ। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कैसे चूज़ करेंगे आप, चूज़ फाइल, यहाँ पे आप बच्चे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जैसे ही आप करेंगे ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, डन। मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए मैंने दिखा रही हूँ वो 100 KB से भी उनका साइज़ कम है, क्योंकि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मैं लगा नहीं रही, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अपलोड, ये ओके हो गया। देखिए जैसे आपके इधर व्यू लिखा है ना दोनों तरफ, तभी अपलोड होए। अगर व्यू नहीं लिखा रहा मतलब कि अपलोड नहीं हुए हैं। अब आगे, क्योंकि मैंने एक स्कूल का नाम लिखा है, एडमिशन के टाइम अगर बच्चे का नाम आता है तो ये डॉक्यूमेंट्स मुझे देने होंगे। तो आप भी जिन जिन स्कूलों के नाम आपने सिलेक्ट करे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वे सामने आ जाएंगे आपके। और हाँ, बच्चे का रिजल्ट भी इन तीनों स्कूलों की, जो 3 आपने लिखे हैं जिनके नाम, उन स्कूलों की वेबसाइट से आप रिजल्ट देख पाएंगे 19 तारीख को। नेक्स्ट, लास्ट आ गया डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स को आपने वो करना होता है, आप सबमिट एक तरह से फॉर्म होता है, मैंने पढ़ लिया। सेव टू प्रीव्यू, ओके। प्रीव्यू करेंगे, इस प्रकार से पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और उसके अगला आ जाएगा सबमिट एप्लीकेशन।
और आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। ये फॉर्म को सबमिट एप्लीकेशन पे करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP को भर देंगे आप और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको ये स्क्रीन पे आ जाएगा और उसका आपको मेल भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत आसानी से आप फॉर्म को भर पाएंगे। इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखिए और तभी फॉर्म को सबमिट करिए। याद रखिएगा, फॉर्म को सबमिट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सही फॉर्म को सबमिट करेंगे तभी बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, सगे संबंधी, रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत आसानी से आ सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।